नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। संगठन एकल अभियान लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन एकल अभियान श्री हरि कथा प्रसार योजना के माध्यम से भारत को समरस भारत बनाने के लिए परम पूजनीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के आशीर्वाद एवं माननीय श्याम जी के प्रेरणा से सन 1995 में गोलाघाट अयोध्या में राम कथा का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में देश में लगभग राम कथा भागवत कथा के लगभग 10 प्रशिक्षण केंद्र हैं। इतिहास साक्षी है कि एक समय भगवान कुश की राजधानी आज पाकिस्तान बन गई, ब्रह्म देश आज वर्मा बन गया, आर्य देश आज अफगानिस्तान बन गया। आपने देखा होगा कुछ भारत जो पूरे विश्व के लिए गुरु था, पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश देने वाला भारत बीच के कालखंड में परतंत्र हुआ क्योंकि हमने अपनी संस्कृति भुला दी। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना अनुरोध है, हम सब एक पढ़े लिखे समाज में रहते हैं। आज हम जब हर चीज में इतना आगे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आज जब भारत की बेटियां, भारत के बच्चे हर एक फील्ड में, चाहे डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में हो, अपने ज्ञान, अपने कौशल के हिसाब से जब समाज को लीड कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यासपीठ की गरिमा को बरकरार रखते हुए, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति उस पर ना बैठे या ऐसा आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि व्यासपीठ पे बैठ के लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। तो एक व्यासपीठ की गरिमा बनाए रखते हुए और अगर उस चीज का ज्ञान हम दूसरों को दे सकते हैं, जो हमने सीखा है, हमने अर्जित किया है गांव-गांव जाकर के, और एक राम नाम का प्रचार कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात, इससे बेहतरी वाली बात कोई नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। और सभी को, जिनको उस चीज का सही ज्ञान है और सही मायनों में जो उस चीज को अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं या व्याख्यान कर सकते हैं उस चीज का, उनको व्यासपीठ पे बैठने का पूरा अधिकार है और अपनी बात कहने का और कथा कहने का बहुत अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने करी है, इसका क्या उद्देश्य? हम समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, भारतवर्ष में ये जन्मे हैं, हमारे महापुरुष हैं, हमारे आस्था के केंद्र हैं। सभी व्यक्ति को, भारतवासी जितने हैं, सबको राम कथा कहने और सुनने का अधिकार है। जिसको जिस चीज का ज्ञान है, अगर वो ज्ञान लोगों में बांट रहा है तो क्या ये गलत है कि सही है? नहीं, ये तो हम समर्थन करते हैं कि जिसको जिस चीज का ज्ञान है, वो धर्म या भौतिक उत्थान के लिए अनुष्ठान हो, जो ज्ञान है उसको समाज के सामने उसको देने का पूर्ण अधिकार है। यह कथा वाचन सिर्फ ब्राह्मणी समाज के लोगों को कहनी चाहिए या पढ़नी चाहिए, या दूसरे समाज के लोग भी कथा वाचक बन सकते हैं? जिनको ज्ञान है, जो ज्ञानी है, वो सभी को अधिकार है। हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां आज हमारा समाज इतनी तरक्की कर रहा है और वहीं आज हम आपसी जातियों में लड़ रहे हैं, और लड़वाने वाले कौन है? राजनेता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया कि आज टीवी चैनल्स पर बस यही दिख रहा है, वो यादव, वो विप्र। तो ये जो किया जा रहा है, ये समाज को बांटने का काम है। और जैसा कि योगी जी ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके विपरीत जो आज हवा है वो चल रही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम भारत की भूमि पर जन्म लिए, जहां पर श्री राम जी, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया है, और सौभाग्य है कि हम सब उनकी कथा सुनते हैं, उनके बारे में सबको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान को जातियों में क्यों बांटा जा रहा है? ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार सबका है। क्या स्कूल में टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप कौन सी जाति के हैं? कोई पूछता है? नहीं। तो ज्ञान का अधिकार सबका है, और जो ज्ञानी है, जिसे वाकई में हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है, अगर वो जाकर भागवत या राम कथा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुद्दा बनाकर लड़वाना, झगड़ा करना, एक राजनीतिक उछाल इस मुद्दे को लाना, ये बहुत गलत है, निंदनीय है।